In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, हाउ टू राइट ऐसे. हमने लेक्चर 12 के अंदर इतना डिटेल ये सारा ड्रामा देखा कि भाई ये होता क्या है. ये जिसने जो ये सुनने आ गया ना, मैं उसको वापस जाए, पहले ये सुन के आए, फिर ये उसकी समझ लगनी है. आपको ना समझ नहीं लगनी, ये पूरा सुन के आओ भाईजान, जो हमने मेहनत की है, फिर यहाँ पे आना, वरना समझ कोई नहीं आनी. लेक्चर हम इस टाइम 14 के अंदर बैठे हुए हैं. तो लेक्चर अगर 1 2 3 4 5 6 अगर आपको नहीं ना मिला तो आप सिंपल जाएँ यूट्यूब पर सर्च करें लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 4 बाय अब्दुल रहमान यासीन. सारे लेक्चर में आ जाएंगे. अब हम लिखने लगे हैं ऐसे, और मेरा तोता भी यहाँ पे टक टक बोलना शुरू हो गया. मैंने आपको आसान सा लिख के बताता हूँ. कायद अच्छा, ये ना मैं आपको ना और ऐसे भी लिख के दिखाऊंगा, यहीं पे बैठे बैठे, हमने जाना कहीं नहीं. ये मैं आगे टॉपिक कायद देता हूँ. अब सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूट्रल लाइन. पहले सी न्यूट्रल लाइन, मोहम्मद अली जना, कायद आज़म मोहम्मद अली जना. देखिए उनका नाम भी पूरा हमने बता दिया, मोहम्मद. हम उनका ये नहीं कहा कि भाई कायद आज़म का असल नाम नहीं था भाई, नहीं, ये बड़ा ये आपने लीमू निचोड़ते हैं, जब लीमू निचोड़ते हैं रस निकलता है, ये रस वाला ऐसे. ये आपने 5 पैराग्राफ सारे लिखने हैं. इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में लिखते हैं, कोई 20 पैराग्राफ आप लिख के आए होते हो, तो वो ये ऐसे नहीं है. इसमें ये भाई निचोड़ रहा सारा काम, ठीक है. कायद आज़म मोहम्मद अली जना एक अजीम रहनुमा सॉरी, वो ज़्यादा होते तो फिर रहनुमा, अजीम रहनुमा और कायद थे, और एक कायद थे. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम रहनुमा और कायद थे. ये न्यूट्रल लाइन हो गई. अब इसकी हम लिखेंगे स्पोर्टिव लाइन. पहले न्यूट्रल लाइन लिखिए, अब हम लिखेंगे स्पोर्टिव लाइन. स्पोर्टिव लाइन क्या होती है? जो इस वाली लाइन को सपोर्ट करे. स्पोर्टिव लाइन किस तरह लिखी जाएगी, हम लिख लेते हैं जी. ताहम, मेरी राइटिंग गंदी आई है, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये ना मैंने इसका देखिए कैब भी मुझे नहीं मिला, ये मैं उठा के लाया हूँ अपने बैग से, तो इसकी निब शिब सारी टपाटप हुई पड़ी थी. एक अजीम कायद थे. ताहम पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने में कायद आज़म नहीं अभी कायद आज़म लिखेंगे. मोहम्मद अली जना का एक अहम किरदार शामिल है. अब जी हमारी न्यूट्रल लाइन भी होगी, हमारी स्पोर्टिव लाइन भी होगी. स्पोर्टिव लाइन के बाद क्या आती है चीज़? पैराफ्रेजिंग. बैठता हूँ तो दर्द उठता है बैठ जाता हूँ. ये मैंने समझाया था पूरा आपको लेक्चर 13 में. लेकिन ये तो पैराफ्रेज नहीं होगा भाई, छोटा सा लफ्ज़ है कायद आज़म, इसको हम क्या पैराफ्रेज करें? तो इसके लिए सिंपल सी जो चीज़ है ना, वो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोड्यूस, ठीक है. वो क्या हम इंट्रोड्यूस करेंगे? आपकी मेहनत और आला दर्जे की सियासत की वजह से आपको कायद आज़म का लक़ब दिया गया. अब देखिए हमारी न्यूट्रल लाइन क्या होगी. अब न्यूट्रल लाइन क्या होगी? कायद आज़म मोहम्मद अली जना एक अजीम रहनुमा और एक कायद थे. ताहम पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने में मोहम्मद अली जना का एक किरदार शामिल है. अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं नंबर 1 पे. आपकी मेहनत और आला दर्जे की सियासत की वजह से आपको कायद आज़म का लक़ब दिया गया. अब हमने पैराफ्रेजिंग के दरअसल बात हमने करना था इंट्रोड्यूस, लेकिन जब पैराफ्रेजिंग की जगह ही ना बचे, मतलब पैराफ्रेजिंग का माहौल ही ना हो, तो फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम सेकंड में तो हमने करना इंट्रोड्यूस था, तो हम 2 बार इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. एक आर्गूमेंट लिखेंगे और फिर हम इसके बाद जो है ना इंट्रोडक्शन में सेकंड आर्गूमेंट लिखेंगे, राइट. अब हम सेकंड आर्गूमेंट लिखते हैं. अब हम इसकी सेकंड लाइन लिखेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. वो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे कि कायद आज़म
पहले देखिए हमने पहले मोहम्मद जिन्ना लिखा, पहले हमने कायद आज़म ने लिखा, क्योंकि हमने इस लफ्ज़ कायद आज़म को इंट्रोड्यूस करना था, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम कायद आज़म लिखेंगे। कायद आज़म, ये मैं क्या लिखने लगा था मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, कायद आज़म एक सियासतदान होने के साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना एक अजीम एक सियासतदान होने के साथ साथ एक आला दर्जे के वकील थे। ले जी, हम अगर पैराफ्रेज ना होती हो तो आपने इंट्रोड्यूस करना है नंबर 1, फिर आपने पैराफ्रेजिंग के बाद तो होती है इंट्रोड्यूस करना होता है आपने, तो फिर आप सेकंड आर्गूमेंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन का। अगर ये पैराफ्रेजिंग हो जाए तो फिर यहाँ पे एक बार लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन की। ये पहले हमने न्यूट्रल लिखी, कायद में एक अजीम रहनुमा और एक आयत से, फिर हमने इसकी सपोर्ट करने, इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए ये लाइन लिखी, सपोर्टिव लाइन। ताहम पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने में मोहम्मद अली जिन्ना का एक अजीम किरदार शामिल है। अब हमने लिखी उसके बाद इंट्रोडक्शन की लाइन। आपकी मेहनत नहीं, आपकी मेहनत और आला दर्जे की सियासत की वजह से हाँ आपको कायद आज़म का लक़ब दिया गया, ये हमने इंट्रोड्यूस किया। कायद आज़म एक सियासतदान होने के साथ साथ एक आला दर्जे के वकील थे, ये भी हमने क्या कर दिया हमने सेकंड आर्गूमेंट। अब हम लिख लें इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन होती है कंक्लूजन। एक होती है ऐसे की कंक्लूजन जो होती है मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये वो कंक्लूजन नहीं है। ये इंट्रोडक्शन की जो आखिरी लाइन होती है वो कंक्लूजन ही होती है, ठीक है, कंक्लूजन ही होती है। अच्छा, मैं तो आपको एक ही लाइन बता रहा हूँ, ये लाइन इस तरह लिखनी है, ये लाइन इस तरह लिखनी है। जो तो जुगाड़ वाला ऐसे लिखेगा ना, वो चुप करके उसके जो दिल में आ रहा है ना, इन 5 जनों में जो दिल में आ रहा है, लेकिन हो कायद आज़म से रेलिवेंट, लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। इस स्पोर्टिव लाइन के चक्करों में, इन चक्करों में ना पढ़ना। अगर आपने सिर्फ प्राइवेट अपना एडमिशन लेना है, अपना सिर्फ 50 नंबर अगर आपको चाहिए ना, फिर ये चक्करों में ना पढ़ना। लेकिन अगर चाहते हो कि यार नंबर अच्छे आ जाए, को ख़ानदान में कहने की लायक हो जाओ कि भी हम भी नंबर लेके आए हैं, तो फिर लिख लेना, ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जो लोग तो देखेंगे ना वीडियो आखिरी दिन कुछ नमूने में वीडियो देखेंगे, उनसे गुजारिश है भाई, ये हाथ जोड़ के मेरी, ये जुगाड़ यहाँ पे जो दिल में आएगा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिख देना, आपसे नहीं होगा भाई। लेकिन जिनके नंबर 800-900 प्लस हैं वो लिख सकते हैं। वकील थे चनाचा, चनाचा चूँकि ताहम आंके यूँ, ये एक ना उर्दू अदब की बड़ी आला एक डिवाइस होती है, एक जो है ना उसको पता फेंकने की रोज हमें ये भी बोली आती है, ये भी हम बोलते हैं चनाचा। आज भी, ओहो आज इतना लिखना था, आज भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं खाली कायद आज़म लिख सकता था लेकिन लाइन भी तो कवर करनी है ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान के नाम से याद रखा जाता है। राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, स्टूडेंट्स में लगेंगे जिससे उस्ताद की राइटिंग नहीं साफ। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हो गई हैं भाई। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 पैराग्राफ लिख दूँ तो भी ठीक होगा, लेकिन 4 लिखने नहीं है, उसके लिए नंबर कट सकते हैं आपके लिए। आता आपने क्या करना है, आपने कम से कम जो पैराग्राफ्स हैं वो लिखने हैं कितने जी, वो कम से कम आपने 5 पैराग्राफ लिखने हैं। राइट हो गया हमारा एक मेन बॉडी का एक पैराग्राफ हमारा मुकम्मल हो गया। मेन बॉडी का नहीं सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया। और ऐसी हरकत नहीं करनी के ऊपर इंट्रोडक्शन तारुफ, ये हरकत नहीं करनी। मैं जिस तरह लिखी तो मैं आपको समझाने के लिए लिखी ना ऊपर चीज़ें, आपने सिर्फ यहाँ पे ऐसे का नाम होगा वो मार्कर से लिख लेना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मार्कर से लिख लिया बस। अब कोई नुक्ते की भी जगह नहीं यहाँ पे लगना चाहिए, साफ शफाफ, ना हेडिंग ना शेडिंग। एक पैराग्राफ लिखा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ किस तरह बनाते हैं। मैं थोड़ी यहाँ मिस्टेक किया, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए थी, मैंने नहीं छोड़ी। अब यहाँ से हम इतनी स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। मैंने हेडिंग को नहीं दी, मेन बॉडी शुरू हो गई है। तालीम, कायद आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और आला
तालीम के लिए वैसे यूरोप लिखना चाहिए, लेकिन क्या है इंग्लिस्तान लिखेंगे क्योंकि हम प्योर उर्दू लिख रहे हैं। उर्दू में लिखना तो फिर पूरी इसको बताओ कि भाई ये थी वाकई बाबे उर्दू के बाबे हैं। इंग्लिस्तान चले गए। कहा जाता है मोहम्मद अली जना ने तालीम अपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की एंड देन ही गो टू इंग्लैंड फॉर द हायर एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन कह रहा हूँ, फॉर द हायर एजुकेशन, राइट। ये इंग्लिश में लिखी। मैंने एक वैसे पूरा लिखा हुआ था इंग्लिश के अंदर। मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा, लेकिन पैटर्न बताते बताते मेरा माइंड चेंज हुआ। मैंने कहा उर्दू में लिख देते हैं, वो ना हो हमारे देसी तालिब इल्म को समझ ही ना आए कि क्या सर कर गए हैं। इंग्लिस्तान चले गए। आप एक आला जहानत के मालिक थे। यूरोप में भी आपका चर्चा, यूरोप में भी असातिज़ा के यहाँ आपका चर्चा था। अब चर्चा कैसे था जी, ये तो बात मैंने लिख दी है। कोई कहेगा जी झूठी बोली जा रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ, 30 सेकंड लूँगा आपके। प्रोफेसर पीटर जो था ना, आपकी बड़ी नफरत करता था मोहम्मद जना से। प्रोफेसर पीटर, अब आखिरी दिन है तो एक टेबल पे बैठे हुए हैं, इधर प्रोफेसर पीटर बैठा था, जना साहब आए, जना साहब भी साथ बैठ गए। अब पीटर ने कहा ये क्या थर्ड क्लास बंदा मेरे साथ बैठ गया। तो प्रोफेसर पीटर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि जो उड़ने वाला परिंदा जो होता है, और एक अजीब पुट्ठा सा लफ्ज़ यूज़ किया, जो होते हैं वो मतलब क्या गंदा सा लफ्ज़ यूज़ किया, जो होते हैं फला, हाँ सूर उड़ने वाला परिंदा एक जगह पे नहीं बैठ सकते। लेकिन उसने खुद तो कहा मैं उड़ने वाला परिंदा हूँ, तो तू सूर है। जिन्होंने ने कहा सूर तो फिर मैं नहीं हूँ, तुम ही सूर हो। जिन्होंने ने कहा इट्स ओके, आई फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी कि मैं उड़ के किसी और टेबल पे चला जाता हूँ। यानी कि वो समझ लग गई उसको, किसी ने तो सूर मुझे बना दिया। उसने दोबारा बुलाया, वापस आओ भाई। जना वापस आया, मुझे बताओ 2 बैग हैं, एक ये बैग है, ये बैग है। तुम्हें अगर मैं दनाई वाला बैग दूँ और एक बैग दूँ पैसे वाला, किसको चूज़ करोगे? उसने कहा पैसे वाला। पीटर ने कहा मुझे पता है तुम ऐसे ही जवाब दोगे, तुमसे यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, थर्ड क्लास स्टूडेंट तुम। तो जना ने पता क्या काउंटर किया? जना ने कहा हाँ मुझे पता नहीं। उसने कहा कि मुझे अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना जना, तो मैं दनाई वाले बैग को चूज़ करता। तो जना ने कहा कैसे? उसने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल, जो चीज़ जिसके पास नहीं ना होती वो उसी की ख्वाहिश करता है। जहानत मेरे पास बहुत है, इसलिए मेरे पास पैसा कम है, इसलिए मैंने पैसे वाले बैग को चूज़ किया। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये था हमारी जना, इसलिए तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि यूरोप में भी साथ के हाँ आपका चर्चा था और आप काउंटर मारा करते थे। खैर, आपने वकालत के बाद नहीं, आपने ओहो मिस्टेक हो गई, आपने शोबाए वकालत का इंतखाब किया। आपने शोबाए वकालत का इंतखाब किया और फिर वकालत मुकम्मल करने के बाद आपने मज़ीद, अब जो मैंने वर्ड लिखा है ना मज़ीद, एक होता है एलएलबी के बाद आप वकील बन गए। एलएलबी के बाद अब आपने एलएलएम जो कर रहे हैं वो आप मज़ीद अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं, मज़ीद अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं। यानी अब मैंने इसी वर्ड लिखा मज़ीद। आपने लफ्ज़ों का बड़ा अच्छा चुनाव करना। फिर वकालत मुकम्मल करने के बाद आप मज़ीद बैरिस्ट्री का इंतखाब किया और बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। आप मज़ीद हासिल करने के लिए भाई में मिस्टेक हो सकती हैं, ये उर्दू में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा लिखता हूँ, तो थोड़ी बहुत ना अपडेटिंग कर देना। तालीम हासिल करने के लिए आप ही मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बैरिस्ट्री का इंतखाब किया।
और बैरिस्ट्री का इम्तहान पढ़ और बैरिस्ट्री करने के बाद आप एक आला दर्जे के, इनके वाकई बहुत महंगे वकील थे, कुछ छोटा मोटा को पकड़ नहीं सकता। जना साहब इतने महंगे वकील थे, और सेम एथिड जो लामा इकबाल थे ना, वो है तो वैसे लामा साहब हैं, लेकिन वो हकीकत उनकी है कि वो वकील थे, वो भी बड़े महंगे वकील थे। और आप आला दर्जे के वकील या बैरिस्टर, बैरिस्टर तो जो पेपर चेक कर रहा होता है उसको बैरिस्टर की टर्म का पता नहीं लगेगा, वो इतना नालायक बंदा होगा जो पेपर चेक कर रहा होता है। बाद का होता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, अच्छे भी लोग भी होते हैं। मैं यहाँ पे लफ्ज़ चूज़ करूँगा वकील का। आला दर्जे के वकील बन गए। अब ये हमारी होगी क्या, मेन बॉडी का हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब ये क्या, मैंने हेडिंग दी, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। कायद ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। आप आला जहानत के मालिक थे। यूरोप में भी साज़ा के यहाँ आपका चर्चा था। आपने शोबा वकालत का इंतखाब किया, और फिर वकालत का इम्तहान मुकम्मल करने के बाद आपने मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बैरिस्ट्री का इंतखाब किया, और बैरिस्टर का इम्तहान पास करने के बाद आप आला दर्जे के वकील बन गए। आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ताहम आपकी ये सरगर्मियाँ पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत मुआवन साबित हुई। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा मैं इसे नहीं लिख रहा। ये मेन बॉडी मुकम्मल हो गई। एक पैरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन इसकी हो गई हैं। आपने इस तरह के आपने 2 पैराग्राफ और लिखने हैं। मैं तो नहीं लिख रहा, मैंने आपको बताया था कि मेन बॉडी का पैराग्राफ लिखते किस तरह है। ये सारे का सारा जो पैराग्राफ है ना, ये बता रहा है किसके बारे में, कि ये पैराग्राफ पढ़ के पता लग रहा है कि हमें ये सारी बात तालीम की हुई है। आपने देखा कि सारे पैराग्राफ में तालीम की बात हो रही हो, उस पर सियासत में छेड़ दी हो। सियासत तालीम कर बात करते करते हमने उनकी अब्बा जी का नाम छेड़ दिया, आपके वालिद का नाम पूंजा जना था। ये करते करते हमने कोई और स्टोरी छेड़, नहीं भाई, टॉपिक एजेंडे पर रहना है। आप जहाँ हट गए एजेंडे से, उसने कहना लो जी आप एक चीज़ आपने वहाँ की जोड़ी है, यहाँ की जोड़ी है, मिक्स अचार बन गया। लो जी मिक्स अचार, उसने कहना मिक्स अचार भाई, ना मिक्स हांडी चलनी है थे, ना मिक्स सब्ज़ी, ना मिक्स अचार, बात एक करनी है। ये पूरा पैराग्राफ तालीम पर मुबनी है। इंट्रो में तो जो मर्ज़ी लिखो ना, खैर है, लेकिन जो आपकी ये है ना मेन बॉडी, इसमें ये अटल रहना है भाई, अटल 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 फैसले करने हैं। ये सारे पैराग्राफ तालीम पर मुबनी है। इस तरह सारा पैराग्राफ आपने किस पे लिखना है, आपकी सियासत के ऊपर। हेडिंग नहीं मैं दे रहा ना, आपने हेडिंग देनी है, और हेडिंग अलाउ भी नहीं है। सर शेर लिख सकते हैं, एक आधा शेर आप लिख लें बस, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शेर लिखा जाते हैं दरअसल मैट्रिक में, इंटर में, वहाँ पे स्पेस होती है अनेवा। यहाँ पे स्पेस है, आपको चंद है कि स्पेस आपको मिलनी है, ठीक है जी। एक सफ़ा ये है, ऐसा एक सफ़ा ये लगा ले। ये कोई आपके आई थिंक आपको 2 सफ़े भी कम ही मिलते हैं वैसे, लेकिन हमें जिस तरह आपने स्पेस देखे नहीं, अगर तो 4 पैराग्राफ इधर लिखे जाते हो तो आपने लिख देनी है। 4 तो लिखने ही लिखने हैं, पक्का हो गया। अगर आपको लगे ना स्पेस 4 लाइनें भी अगर बाकी हैं तो आपने नया पैराग्राफ बना देना है। ये आपने पहले फैसला करना है कि मैं मतलब कितना लिखूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये तो थी इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ आपने इस तरह के लिखने हैं, और 3 नहीं लिखने। अगर आपको लगे ना स्पेस कम है तो फिर आपने 2 पैराग्राफ पे इत्तेफाक करना है, और आखिरी पैराग्राफ आपने कंक्लूजन पे ले जाना है। देखें मिसाल लेते हैं कि हमारा इतना कवर हो चुका है, इतना स्पेस बाकी है। अब आपने गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हम लिखेंगे एक पैराग्राफ। ये लाइनें बची हुई हैं, इन 1 2 3 4 5 6 इनमें हम अपनी कंक्लूजन लिख के फारिग कर देंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ। आपने इस तरह के 2 पैराग्राफ और बना लेने हैं, ठीक है। अगर लगे तो फिर एक ही बना लेना, लेकिन मैं कहूँगा कि एक इंट्रोडक्शन 3 पैराग्राफ मेन बॉडी के बना लो, स्पेस देख लेना वहाँ पर। लेकिन वैसे तो स्पेस ऐसे है कि 2 पैराग्राफ आप लिख सकेंगे मेन बॉडी के, मैं हकीकत बताऊँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है, क्योंकि हमने नंबर लेने हैं 14-15, तो कोशिश करनी है कि स्पेस देखें। अगर स्पेस बनती हुई तो आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं, अदरवाइज़ 2 पैराग्राफ इत्तेफाक करना है, एक लिखा। और ये अच्छा एक लड़का मैं क्या जी 1 2 3 4 5 एक पैराग्राफ नहीं 1 2 3 4 5 यहाँ एक पैराग्राफ 1 2 3 4 5 2 पैराग्राफ 1 2 3 4 5 3 पैराग्राफ 1 2 3 4 5 5। मुझे यहाँ तक लिख के ना सेंड कर रहा है, सर ये चेक कर दें ऐसे ठीक है। मैं क्या पुत्र तू पक्का फेल है। ये चवलियाँ नहीं मारी मैंने, मुंह से कह दिया 5 लाइन लिख दिया तो हदीस हो गई है। ये ऐसे है भाई, ये ऐसे है।
8 लाइनें लिखी हैं, ये 9 लाइनें लिखी हैं, ये चवलियाँ नहीं मारनी है आपने, कम से कम 8 लाइनों का एक पैराग्राफ, 8 9 देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका इंट्रोडक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह पैराग्राफ होने चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कंक्लूजन, ये कंक्लूजन पे आपने लिखना है आखिर में अपना शदीद TB के 22 भी आपने अपने नहीं अपनी बीमारी को खुफिया रखा और मुल्क की जद्दोजहद जारी रखी, मुल्क की जद्दोजहद जारी रखी। अब हम देने लगे हैं उनको लुकमा। आपकी ज़िंदगी से कमेंट, ज़िंदगी से हमें ज़रूरत जो आजकल की सियासतदानों में है ही नहीं। लेट जाते हैं यार, लेट जाते हैं किसके आगे? न्यूट्रल के आगे। ये न्यूट्रल क्या है? ये है न्यूट्रल लाइन। आपकी से हमें ज़रूरत, बहादुरी, और क्या होती है? ज़रूरत, बहादुरी, बस यही काफ़ी है। ज़रूरत और अब यहाँ पे लिख लो आप, ओ ज़रूरत और बहादुरी का सबक मिलता है। ताहम नौजवानों को चाहिए कि आपकी ज़िंदगी और आपके नक्शे कदम पर चलें। इसी तरह मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। या आपने इसी तरह और इसी तरह जैसे कायद आज़म ने मेहनत की, हर शख्स अगर इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। अल्लाह करे कि मेरे इर्द पाक पे क्या होता है वो शेर ही भूल गया। खैर अजीम दोस्तों, जुगाड़ ये है कि चुप करके जो दिल चाह रहा है जी इत्थे लिखी जाओ, कि इंट्रोडक्शन में जो वाड़ी लिखी जाओ, वाड़ी जाओ। इंट्रो में आपको मैंने कहा कि अगर आपने नंबर लेना है 14-15 तो फिर क्या करना है आपने? पहले न्यूट्रल लाइन, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने न्यूट्रल लाइन लिखनी है, सपोर्टिव लाइन लिखनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है। अगर पैराफ्रेजिंग नहीं हो रही तो पहला इंट्रोडक्शन का लिखो, फिर दूसरा इंट्रोडक्शन का लिखो, फिर ओवर आ जाएंगे हम लगा के उसको इंक्लूड कर दो इंट्रोडक्शन को। फिर मेन बॉडी की जो सबकी सेम ही होगी। इंट्रोडक्शन में मेन बॉडी में एक पॉइंट उठाओ टॉपिक का, उस पर सारी लाइनें लिख दो एक पैराग्राफ की। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। कंक्लूजन आर्ट में जैसे हमें ये दिया है कि हमने लुकमे देने होते हैं कि हमें इस तरह करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये लिख दो। अगर जिसका इंट्रोडक्शन हैवी है ना, उसने पढ़ते साथ कहना कि बच्चा कोई काबिल है, बच्चा काबिल है। अगर उसे इंट्रोडक्शन पढ़, इंट्रोडक्शन में यार अगर टाइम हो तो मेहनत कर लेना। इंट्रोडक्शन वाकई आप, इंट्रो इज़ एवरीथिंग। देखिए मैं जब आता था ना पहले वीडियोज़ के अंदर, तो मैं बड़ा थका होता था। मेरी वीडियोस लोग सुनते नहीं थे, मैं बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई चेंज माई स्टाइल एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिट एंड देन आई आई चेंज माई स्टाइल एज वेल। सो नाउ मेरे सब्सक्राइबर भी भरते हैं डेली बेस पे, उस सारा मामला माजरा। 3 लाख लोग मुझे टिकटॉक पे डेली बेस पे देखते हैं। ये पुत्रो ऐसे है। ये मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन लिखा है, मैंने हेडिंग तो नहीं दी, आपने भी नहीं देनी। ये सारे का सारा भाई ऐसे हो जाता है मुकम्मल, गला मेरा हो जाता है ख़राब।
और एक चीज़ बता दूँ, यूएमटी में हो गया एडमिशन ओपन, वो मेरी इसकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और अगर आपको लगता है ना कि यार सब्सक्राइब करना बनता है, तो अगर जिसने सब्सक्राइब ना किया उसका देखना, उसमें अब कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।